हमारा जो है ना स्टूडेंट है नहीं इतना, मेडिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका। आप देख लें डॉक्टर्स और मेडिकल में आगे बहुत ही कम लोग जाते हैं जी, डॉक्टर्स के देख लें वो भी रो रहे हैं, और इंजीनियर जो है वो भी ऐसे ही है क्योंकि डेवलपमेंट तो हो नहीं रही है कंट्री में। और दूसरे नंबर पे जो स्पार्को है, इसका आप देख लें चेयरमैन जो लगाया हुआ है, कोई रिटायर्ड जो है वो जर्नल लगाया हुआ है। उनके सबसे ज़्यादा बच्चे इस टाइम ITI के सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, और उनके उनका एक शो आता है KBC कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर वो सारे बच्चे आके जो भी आते हैं वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं हम PPSC को क्रैक करें, या फिर हम कोई भी इंटरनेशनल भी हो जाए हम उसको भी जाकर क्रैक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कुतरन मुगल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन रॉकेट चंद्रयान 3 जो चांद पर कदम रख चुका है, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की हुकूमतें हैं जो वो तराना बनाने में कोशिश कर रही हैं। क्यों ऐसे, क्या मुल्क ऐसी तरक्की कर सकता है? तो आज हम लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको पता है कि जो चंद्रयान है, इंडिया का रॉकेट, वो चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो अभी तक अपने तराने बनाने में पहल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मुल्क तरक्की कर जाएगा? देखिए, हमारा प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। पाकिस्तान में आप देख लें जो है ना, अभी तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख लें, ठीक है ना, मतलब 75-76 साल हो गए पाकिस्तान को, ठीक है ना, आज़ाद हुए। शुरू से लेकर यही रहा है हमारा 1947 से अब तक कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है। अगर पॉलिटिकल लेवल पे स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना, गवर्नमेंट है उसे 5 साल अपने पूरे करने का मौका मिलेगा, उसके पास टाइम होगा, फिर ही वो जो है ये इस तरह के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इंडिया ने अभी वो भेजा है, इस पे अपनी तवज्जो करेंगे। तो लेकिन ये है कि उन्हें वो अपने टाइम नहीं पूरा करने देते, उनकी फिर 2-3 साल के लिए उनका टर्न्योर होता है, वो इस तरफ किसी की सोच नहीं जाती है। दूसरे नंबर पे जो हमारा है एजुकेशन का सिस्टम, वो प्रायोरिटीज़ नहीं है जैसे ही वो इंडिया में है। वो टेक्नोलॉजी के अतबार से कई ज़्यादा आ गया, हालांकि इंडिया साथ साथ ही साथ है, और लेकिन पाकिस्तान उनसे बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जी, बहुत ही ज़्यादा पीछे है। इसकी वजह यही है कि उन्होंने अपने गोल जो सेट कर लिए कि हमने जो है ना एजुकेशन के हवाले से, ठीक है, उनकी आप देख लें सियासत जो है उस हवाले से देख लें, तो उनके गोल सेट। एजुकेशनल स्कोप पे एक बात करती हूँ कि जिस तरह इंडियन है या कोई बाहर की कंट्री के है, उनके बच्चों को भी पता होता है कि हमने आगे जाके ये करना है। पाकिस्तान में किसी बच्चे से पूछ लेना, उन्हें पता भी नहीं होता उन्होंने पढ़ना क्या है। हाँ, ऐसे ही है ना, मतलब ये है कि नॉर्मली हमारी ये होता है कि जब बच्चा होता है ना, मतलब मैट्रिक लेवल पे होता है, ठीक है ना, उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, वो अपने बहन भाइयों को फॉलो करता है या उसके जो गली मोहल्लों में है, और वालिदैन जो है वो भी नहीं इतना दिलचस्पी लेती बच्चों की। यार ये शुरू से अगर बच्चे का माइंड सेट किया ना कि बेटा बड़े होकर तुमने ये बनना है, ठीक है ना, तो बच्चे का भी जो है वो अपनी फुल जो है वो एफर्ट लगाता है कि मैंने मतलब साइंटिस्ट ही है, जैसे एरोस्पेस साइंटिस्ट है। इस फील्ड में हमारा जो है ना स्टूडेंट है नहीं इतना, मेडिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका। आप देख लें डॉक्टर्स, और मेडिकल में आगे बहुत ही कम लोग जाते हैं जी, डॉक्टर्स के देख लें वो भी रो रहे हैं, और इंजीनियर जो है वो भी ऐसे ही है क्योंकि डेवलपमेंट तो हो नहीं रही है कंट्री में। और दूसरे नंबर पे जो स्पार्को है, इसका आप देख लें चेयरमैन जो लगाया हुआ है, कोई रिटायर्ड जो है वो जर्नल लगाया हुआ है। आप अगर उस फील्ड का एक्सपर्ट उसका लगाते हैं, और मैं बल्कि पढ़ रहा था कि जो फंडिंग वगैरह है, अब देखिए अगर इसका प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में स्पार्को, अगर आप उसे गवर्नमेंट फंडेड करे, उसे अगर उसके पास एक्स्ट्रा फंड हो तो वो इस तरह के जो है रॉकेट वगैरह वो भी इस तरह के मिशन भेजे। इस तरह फवाद चौधरी साहब से पूछा था कि वो टेक्नोलॉजी के थे वजीर, तो उनसे पूछा जब गया था कि हम लोग चांद पर कब जाएंगे, तो उन्होंने कहा था जब चांद यहाँ पे खड़े होकर नजर आता तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं। बस ये देखिए, आपकी प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। चांद तो इधर से पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। अब देखिए सोच छोटी जी, सोच का है। अब देखिए इंडिया गया है, ये तो नहीं है कि बस उसने मिशन चांद पे भेज दिया और बस बात ख़त्म जी, लो जी अब इंडिया भी है वो चौथा मुल्क बन गया है। सबसे पहले अमेरिका गया, रशिया गया, चाइना गया, अब इंडिया गया है, तो उस लिस्ट में उसका नाम है कि ये नहीं, उधर जाके वो रिसर्च करेगा, हो सकता है उधर कोई ऐसी मिनरल्स मिल जाए, कोई ऐसा उधर हाथ मिल जाए, या जो बाकी कंट्रीज़ ने भी ना किया हो। जी ऐसे ही है। अब वो जिस साइड पे गया मुझे जो पता चला, मतलब वो डार्क साइड पे उसने लैंड किया है, जिधर मतलब रशिया नहीं गया, अमेरिका नहीं गया, चाइना नहीं गया। अब उधर जाके वो रिसर्च वर्क करेगा, उसका ज़ाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया को उसका बेनिफिट मिलेगा अगर उधर कोई डेवलपमेंट या कोई इस तरह की चीज़ मिलती है। इंडिया ने उनके इंडिपेंडेंस डे पे ये अपने कौम को ये एक गिफ्ट के तौर पर दिया चंद्रयान, तो पाकिस्तानियों ने क्या दिया? नगमे, तराने। ये बस ऐसे ही अभी फिर ये कोई तराना बना देंगे, ठीक है ना। आप देखिए वो उन्होंने अपनी कोशिश नहीं हारी है, ये मेरे ख्याल उनका तीसरा या चौथा था, पहले उसके 3 प्रोजेक्ट फेल हुए हैं,
लेकिन वो लगे रहे हैं। उन्हें ये नहीं है कि हमारा पैसा इतना ज़ाया होगा, हमारा मिशन जो है पहले वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन वो कोशिश में लगे रहे हैं और फाइनली उन्हें वो अचीवमेंट मिली है। और पाकिस्तान भी अगर करे, पाकिस्तान टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, बस आपको अपॉर्चुनिटी देनी है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो है ना डायरेक्शन देनी है, आपने फ़ंड का। हमारी गवर्नमेंट भी इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट कोई भी आए, चाहे वो नून लीग से हो, चाहे वो पीटीआई से हो, चाहे पीपल्स पार्टी, कोई भी आए, वो इस बारे में सोचते हैं? नहीं, ये बिल्कुल जो है ये एरोस्पेस है, ये तो ना हमने कभी बुक्स में पढ़ा है, ठीक है, और बहुत ही कम स्टूडेंट है जो इस फील्ड में हमारे आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि फंडेड नहीं है। गवर्नमेंट को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, इसको फ़ंड ज़्यादा देने चाहिए, स्पेशल यूनिवर्सिटी में इनके डिपार्टमेंट बनाने चाहिए, फिर जाके जो है इस फील्ड में पाकिस्तान आगे जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन जो रॉकेट है चंद्रयान 3 वो चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो अभी तक अपने तराने बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे मुल्क तरक्की कर जाता है? ऐसा मुल्क तो फ़िलहाल तो तरक्की नहीं कर सकता। और देखें हम लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पस्ती के अंदर जा रहे हैं। तो हमारा तो यहाँ पे पेट्रोल भी इन्होंने इतना ज़्यादा महंगा कर दिया, तो इन्होंने और इनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है? तो क्या क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं सोचते हुकूमत या हमारे मुल्क के जो हैं लोग, वो क्यों नहीं सोचते इस बारे में कि हमारा मुल्क भी तरक्की करना चाहिए? फ़िलहाल पहले ये तो सोच लें कि IPL की जगह PSL और बिग बॉस की जगह इन्होंने ARY पे तमाशा शुरू कर दिया है, और ये इंडिया की हर चीज़ों को कॉपी करते रहते हैं। वैसे अब इनको यहाँ पे अब उनके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए अगर यहाँ पे भी ये भी कोई ऐसा कारनामा करके दिखाएं, पर कर नहीं सकते। पाकिस्तान के पास ना तो इतने वसाइल हैं, वो दिन ब दिन तरक्की करेंगे, और हमने फ़िलहाल तो हम तो यही बस कर रहे हैं कि इसको जेल में डाल दें, उसको जेल में डाल दें, वो बाहर चला जाए, ये बाहर से आ जाए, बस यही हो सकता है। क्यों वसाइल नहीं है पाकिस्तान के? क्यों कौन नहीं दे रहा उन्हें वसाइल? किसको देने चाहिए? वसाइल तो आवाम के पास भी नहीं है ना कि आवाम उनको दे दे, और वो जितना बाहर से कर्जा वगैरह लेते हैं वो यहाँ तो वो दोबारा से जो सड़कें बनी होती हैं उनको ही तोड़ के वो दोबारा बना देते हैं। यहाँ फिर वो पुल बनाने पे लगे हुए हैं, अंडरपास बनाने पे लगे हुए हैं। तो यही हो सकता है। बच्चों की एजुकेशन पे कोई बात नहीं करते हैं, जहाँ पर बच्चों को स्कॉलरशिप्स नहीं दी जाती, बस लैपटॉप्स दे दिए जाते हैं, वो उनका अपना कोटा पूरा हो जाता है। तो वो इसके अलावा हमारा मुल्क वैसे लगता नहीं है कि तरक्की करेगा। हम अगर एजुकेशन की बात करें तो इंडियन जो है, इंडियन या कि अब्रॉड में किसी बच्चे से भी पूछ लेना तो उन्होंने अपने गोल सेट किए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में किसी बच्चे से पूछ लेना उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्होंने आगे पढ़ना क्या है। नहीं पढ़ना उनके सबसे ज़्यादा बच्चे इस टाइम ITI के सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, और उनका एक शो आता है KBC कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर वो सारे बच्चे आके जो भी आते हैं वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं हम PPSC को क्रैक करें, या फिर हम कोई भी इंटरनेशनल भी हो जाए हम उसको भी जाकर क्रैक करें। तो हमारे बस यहाँ पे सिर्फ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मजदूरियों में लगाया दिया जाता है। ज़ाहिर बात है जब घर में खाना नहीं पूरा होना तो उन्होंने तो अपने बच्चों को वो इसी तरफ ही निकालना है, यहाँ पर किसी को मैकेनिक बना देते हैं, या फिर किसी को किसी तरफ कर देते हैं। अगर हम इसी IT की बात करें तो जो फवाद चौधरी हैं वो वज़ीर थे IT के, ठीक है, IT फील्ड के। तो उनसे जब पूछा गया था कि हम लोग पाकिस्तान वाले चांद पर कब कदम रखेंगे, तो उन्होंने कहा था कि जब चांद हमें यहाँ से नज़र आता है तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? ये तो उनकी साइकोलॉजी है, सारी दुनिया जा रही है, इलॉन मस्क ने भी वहाँ पे जाके कर दिया, तो अगर वो नहीं जाना चाहते तो उनकी भी सर दर्द है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम पर अलग हुए थे, ठीक है, एक ही टाइम पर उन्होंने तरक्की करना शुरू की, तो लेकिन पाकिस्तान उनसे बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। क्यों? उनके मुल्क के अंदर खाने वाले लोग नहीं हैं उनको। हमारे में वही आपको पहले भी मैंने बताया कि लोग सिर्फ इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हम करप्शन करके हम बाहर चले जाएँ, या फिर ये इसने करप्शन किया है इसको जेल में डाल दें, उसको डाल दें। ज़रदारी साहब आके वो किसी को निकलवा देते हैं, या फिर वो पंजाब के अंदर अच्छी खासी हुकूमत हो रही है PTI की, और वो खुद आते हैं इस्लामाबाद से और वो सारी हुकूमत को वो बना के चले जाते हैं नायब हुकूमत। तो इसके ऊपर हम कुछ भी बहस नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त वर्थलेस ही आ रहा है। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की और उनकी राय ली कि जो चंद्रयान 3 है वो चांद पर कदम रख चुका है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो अभी तराने बनाने से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।